नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। अभी हम आज मौजूद है बीजेपी के कार्यालय पे। आपको बता दें, दिल्ली के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा पूर्वांचलियों का रहा है और दिल्ली चुनाव में बीजेपी को सत्ता में लाने वाली अगर कोई सबसे बड़ा योगदान दिया है तो वो पूर्वांचली ही दिए हैं। कहीं ना कहीं ये बीजेपी भी इस बात को मानती है। तभी बीजेपी जीत के दिन ही प्रधानमंत्री कार्यालय से ये ऐलान कर दिए पूर्वांचलियों के लिए, और तभी पूर्वांचल में बिहार चुनाव पे शंखनाद हो गया। लेकिन अब बिहार का चुनाव भी इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार में अभी चुनाव 9 महीने हैं, लेकिन हलचल अभी से शुरू है। सत्ता दल हो या फिर विपक्ष हो, सब लगातार चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं और लगातार हलचलें मची हुई है। हमारे साथ कुछ बिहारी मौजूद है यहाँ पे, हम उनसे एक बार बात करेंगे और जानेंगे कि पूर्वांचली जिस तरह से दिल्ली में बीजेपी को सत्ता में लाने का काम किया है, क्या बिहार में भी ऐसा कुछ होने जा रहा है या फिर बिहार कुछ अलग इतिहास रचेगा। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमेश सिंह है। मैं पश्चिमी जिला का पूर्वांचल मोर्चे का जिला अध्यक्ष हूँ भाजपा का। अच्छा, आप बिहार से हैं? जी, मैं बिहार सिवान से। क्या लग रहा है सर, बिहार चुनाव में क्या दिख रहा है आपको? क्योंकि बिहारी चुनाव का माहौल दिल्ली के बाद अब बिहार का माहौल तो शुरू हो गया है और दिल्ली में पूर्वांचली एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। अब बिहार का बारी है, कितना लग रहा है सर? देखिए, हम लोग इस बार जैसे निरंतर महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, जो 27 साल के बाद हम लोगों ने बीजेपी की परचम लहराया है, ये निरंतर हम लोगों का एक उपलब्धि होती जा रही है नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में। और बिहार का भी चुनाव है, हम बहुत ही अग्रिम भूमिका के साथ लड़ेंगे। हमारा नीतीश कुमार जी से गठबंधन है और इसके पहले भी हम लोगों ने जीता था और अब भी जीतेंगे। लेकिन नीतीश बाबू की तरफ से उनके बेटे का आ गया है कि सीएम का पद उनके लिए बोला जाए, घोषित किया जाए सीएम का नाम। लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा कर नहीं, उसमें कोई दुविधा नहीं है कि सीएम नीतीश कुमार जी नहीं होंगे। सीएम तो नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन हमारी जो एक पार्टी की परंपरा है कि हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है इसकी चयन करती है इलेक्शन के बाद। तो ये तो एक मान लीजिए, एक हमारा ये तो पार्टी का प्रोटोकॉल है, उसको तो हम निभाएंगे। ये प्रोटोकॉल बिहार में कहाँ चलता है? बिहार की राजनीति तो कुछ अलग ही है। बिहार में अगर पिछला चुनाव आपको याद हो तो प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि सीएम का चेहरा नीतीश बाबू ही होंगे। तो चाहे दिए ना, लेकिन इस बार क्यों नहीं कह रहे हैं? इस टाइम कहेंगे, अभी समय है, अभी 9 महीना समय है। जब उसका समय आएगा तो वो भी कहेंगे। लेकिन जेडीयू को इस बात की चिंता तो हो रही है कि नीतीश बाबू का सिंधे ना हो जाए कहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश जी हमारे बिल्कुल एक तरह के परिवार के लोग हैं। भाजपा से गठबंधन है और भाजपा और जेडीयू कोई अलग नहीं है। पार्टी अलग है लेकिन विचार हमारे सेम है, एक है। हम लोग वहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो 1990 से लेकर लालू प्रसाद के राज में अराजकता फैली थी बिहार में, और लोग शाम को जाते थे घर, सुबह जाते थे, शाम को आने का तय नहीं था। वो चीज़ आज ख़त्म हो चुका है, अमन चैन है। और हम लोग इस चीज़ को निरंतर वहाँ की जनता को विकास, और मोदी जी के राज में कौन अब आजकल अपहरण करेगा? ये तो सब मोदी जी का, सब मान लीजिए हर जगह मोदी हो रहा, पूरा विश्व में विख्यात है, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। और नीतीश जी की मतभेद था लेकिन मनभेद नहीं था, तो नीतीश जी हमारे साथ हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे साथ है, विचारधारा एक ही है, लेकिन आरजेडी आरोप लगा रहे, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप तो बीजेपी को खत्म करना चाहते हैं, जेडीयू को खत्म करना चाहते हैं बीजेपी वाले। तो वो तो लड़ाई कराने के लिए बीच में फूट डालेगा ना। अच्छा। क्या करेगा? फूटपति ही डाल रहा है। अब हम दिल्ली में भी तो लड़े हैं। दिल्ली में भी तो कांग्रेस कह रही थी कि झाड़ू का वो है, झाड़ू कर दी, कांग्रेस का है। लेकिन जब हम लोगों ने पूर्वांचली बिहारी भाइयों ने ठान लिया और निरंतर वो हमारे को अपमानित करते रहे, केजरीवाल जी, जमुना की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो या इलाज कराने की बात हो, फंडिंग का आयुष्मान भारत की बात हो, लगातार वो हमारे पूर्वांचल भाइयों को, बिहारी भाइयों को छटकी लेके अपमानित करते रहे। उससे लिए मन में बड़ा आक्रोश था हमारे पूर्वांचल बिहार के लोगों का। तो उन्होंने करके दिखाया कि और कुछ नहीं तो हमारे हाथ में इतनी ताकत है कि हम सरकार बदल सकते हैं। लेकिन सर, बिहार की बात अलग है इसलिए क्योंकि बिहार में नीतीश बाबू का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो कुछ अलग ही कहता है। 2.5 साल आपके साथ रहते हैं, 2.5 साल उनके साथ रहते हैं। वो जिसके साथ रहते हैं सरकार उसकी होती है।
देखिए वो सब पिछली बातें भूल जाइए, आगे की बातें हैं उसको आगे वर्तमान देखिए। पीछे क्या है आपके नीतीश बाबू के साथ? बिल्कुल नीतीश बाबू के साथ है, हमारे मोदी जी के साथ है, और हमारे मोदी जी जहाँ रहेंगे जो कहेंगे वही होगा। जेडीयू जब अगर मांग उठा रहे कि सीएम फेस ऐलान किया जाए, अगर आप नहीं करते हैं तो मतभेद हो सकता है? नहीं, कोई मतभेद नहीं है। और हमारे नीतीश जी ने आवाज उठाई है क्या? उन्होंने तो कुछ नहीं बोला ना, उनको पता है कि सीएम वही रहेंगे। हाँ, अगर ऋषि जी नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे मैं केंद्र की भूमिका निभाएं, तो उनकी मर्जी है, लेकिन हमारे तरफ से कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम लोग उन्हीं को चाहते हैं, उनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा था 2020 में, जीते भी थे, और 42 सीटें आने के बाद हमारा डबल था। उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री का कमिटमेंट था कि हम आपको बनाएंगे, और हमने बनाया। अब वो गए, उनकी क्या बीच में ट्यूनिंग खराब हुई, क्या विचारधारा आई, चले गए, लेकिन फिर हमारे पास आ गए। सुबह का भूला हुआ आदमी चला जाए तो उसको भूला नहीं कहते, शाम को आ जाए तो। लेकिन अभी हाल ही में महाराष्ट्र में हमने देखा ना, शिंदे जी के साथ आपने कमिटमेंट नहीं किया, शिंदे जी को सीएम पद नहीं मिला। अब बिहार में भी कमिटमेंट नहीं हो रहा है, तो जेडीयू को डर तो हो सकता है ना? डर नहीं है, शिंदे जी को तो बड़ी अपने अंदर गर्व है कि वो गठबंधन से आए, और कोई नहीं कह रहा था कि शिंदे जी सीएम बनेंगे, और ना उनकी डिमांड थी, लेकिन वो आए तो हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, इन्होंने ये एक पारदर्शिता निभाया और एक अपनी बड़ी दरिया दिल दिखाई कि भाई कम सीटें होते भी हम सीएम के लालची नहीं है, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है। उद्धव जी हमारे साथ रहते तो हम उनके साथ थे, लेकिन जाने के बाद वो गलत, वो हमारे साथ नेतृत्व में फर्नांडिस के साथ लेके और उनके नाम पे चुनाव लड़ा, जीत गए और फिर भाग गए, तो गलत तो उन्होंने किया। तो हमने ये संदेश दिया कि हम सीएम के नहीं है लालच, हमको भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जो अच्छी सरकार देगी उसके साथ है, इसलिए हमने शिंदे जी को वहाँ मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन उसके बाद जैसे दोबारा चुनाव हुआ तो शिंदे जी ही का ये कहना था कि भाई आप लोगों ने जब उस टाइम दरिया दिल्ली की दिखाई, तो इस टाइम हम दिखाएंगे और इस टाइम सीएम आप बनोगे। लेकिन बिहार में सर अभी हाल ही में जिस तरह से 7 मंत्री पद का शपथ ग्रहण हुआ और 7 मंत्री बीजेपी के थे, तो अब तो ये भी बात आ रही है ना सर कि आपके पास मंत्रियों की संख्या भी ज्यादा हो गया है, तो अब आप इसीलिए शायद तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि आप जेडीयू को खत्म करना चाहते हैं। अरे तेजस्वी यदि क्या कहेगा, अनपढ़ आदमी है, उसको तो उन लोगों को कुछ पता है, कभी कुछ कैसी बात कर रहे हैं सर? वो कह रहे हैं कि बिहार का युवा उनको मुख्यमंत्री देखना चाहता है, और इस बार देखेंगे। क्यों नहीं देखा ये बताइए ना। उनके आप तो औरत है, उनके उसमें क्या कहते हैं, मनोज झा ने अभी बीच में क्या वक्तव्य दिया था, तो ये तो सब मान लो, इस चीज को हम बीच में नहीं। ऐसे महिलाओं के लिए वक्तव्य तो हमारे मुख्यमंत्री भी देते रहते हैं। भाजपा ने तो नहीं दिया ना। अच्छा, आप भाजपा के अकेले हो गया? आप भाजपा अकेले हो गए? हम भाजपा की बात कर रहे हैं। सर आप भाजपा अकेले हो गए, नीतीश बाबू अलग हो गए? नहीं, नीतीश बाबू अलग नहीं है, लेकिन हमारे साथ रहे तो नहीं किया उन्होंने। हमारे साथ रहेंगे तो हमारे साथ ही बोलेंगे, और हम जैसे ऐसे कहते हैं ना कि जैसे आदमी में जाएगा तो ढल हाल ही में जाएगा। महिलाओं के लिए बोले थे। महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया उन्होंने। देखिए महिलाओं के लिए आज लड़कियां पढ़ने जाती है साइकिल से, उनका पता नहीं सिलाई उलाई सब किया, लेकिन जैसे महिलाओं के लिए उन्होंने बयान दिए, उसके बाद तो विपक्ष भी कह रहा था कि अब इनकी उम्र हो गई है, अब इनको इस्तीफा ही देना चाहिए, राजनीति से विदाई लेनी चाहिए। ऐसा बात तभी आ रहा था नीतीश बाबू के लिए। देखिए राजनीति में समय की सब ये चक्रधारा है कि अब देखिए मैं ही हूँ और मैं ही गलत बोलूँगा तो इसका तो ऑब्जेक्शन उठेगा ना, तो वही बात है। अब उनके मुंह से निकल गया, लेकिन उसको कोई सपोर्ट तो नहीं किया हम लोगों ने। नहीं, लेकिन सर अभी क्या लग रहा है, नीतीश बाबू के पुत्र भी जिस तरह से आज तक कभी राजनीति में कुछ आते नहीं थे, उनका कोई बयान नहीं आता था, लेकिन इस बार जिस तरह से बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि राजनीति में आ सकते हैं? क्या चांस है राजनीति में आने का? मैं वो उनके पर्सनल मामला है, वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि वो आएंगे, क्योंकि 17 साल 20 साल से रह चुके हैं नीतीश बाबू, और अपने बेटे को उन्होंने आज तक अभी चांस नहीं दिया, और उनकी बिल्कुल साफ सुथरी छवि है, पारदर्शिता, उनके पास कोई 10 रुपये का कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। इसलिए आने वाले दिन में हम लोग उन्हीं का वो करेंगे कि भाई वही सीएम बने और भाजपा के नेतृत्व में। धन्यवाद सर। जिस तरह से लगातार नीतीश बाबू परिवारवाद के खिलाफ बात तो कर ही रहे थे, लेकिन अब बिहार चुनाव है और निशांत कुमार चुनावी मैदान में इस बार कूद गए, लगता है कि राजनीति में उनका फिर से आगमन शुरू हो सकता है, शुरुआत हो सकती है? नहीं, आपको कैसे लगे चुनाव मैदान में कूद के? क्योंकि कह रहे हैं कि आज तक कोई बयान नहीं दिया, अब कह रहे हैं कि हमारे पिताजी का नाम सीएम पद के लिए घोषित किया जाए, मांग कर रहे हैं ऐसे। स्वाभाविक है, विचार होता है, उनका व्यक्तिगत विचार भी हो सकता है, उसमें कोई बुरी बात तो नहीं कही उन्होंने, और नीतीश जी तो सीएम ऑलरेडी है ही हैं। व्यक्तिगत विचार है, लेकिन राजनीतिक विचार भी है सर।
तो क्या ये मतलब व्यक्तिगत इशारा कर रहा राजनीतिक नहीं हो है सकता सर, क्या? वही इशारा कर रहा है कि राजनीति में आ सकते हैं? आना चाहिए, उनके पिताजी इतने उच्च पद पर हैं तो वो भी आएंगे तो क्या दिक्कत है, स्वागत है, उनका भी आना चाहिए राजनीति में, क्या बुराई है। नीतीश बाबू तो हमेशा परिवारवाद के बाद अलग खिलाफ बात कर रहे थे, हमेशा से करते आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव पे कितनी बातें कही है उन्होंने। नहीं, अब लालू प्रसाद जी की तुलना हम नीतीश से मत कर दीजिए। तुलना नहीं है दो दो बेटे, कोई मंत्री कोई मुख्यमंत्री नहीं, अभी तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ना कोई चुनाव लड़े ना कोई बात कही उन्होंने, तो एक सामान्य सी बात कही है, उस बात को मुझे लगता है कोई ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। क्या लग रहा है नीतीश बाबू का नाम सीएम पद के लिए बीजेपी को घोषित करना चाहिए चुनाव से पहले? अब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तो बैठे वो सक्षम है, सब कुछ करेंगे, वो जो उनको करना होगा वो करेंगे, और जो वो करेंगे वही एक एक कार्यकर्ता मानेगा। बिहार में एनडीए आएगा क्या सरकार में? 100%, 100%। जैसे दिल्ली में आई वैसे बिहार में तो आएगी। अच्छा, लेकिन नीतीश बाबू को उधर से भी बुलावा आ रहा है आरजेडी की तरफ से लगातार। तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो तो हमारे चाचा है, हमेशा दरवाजा खुला हुआ है, कभी भी आ सकते हैं, और चाचा का ट्रैक रिकॉर्ड भी वही कह रहा है। जब चाचा को अपमान करके भगा दिया जाए तब तो चाचा नहीं थे वो, और नीतीश जी कई बार कह चुके हैं कि अब हम कहीं नहीं जा रहे, यहीं हैं, तो फिर मान लेना चाहिए ये उनकी बात बात। तो वो पहले भी कहते थे सर। ठीक है, तो मान लेना चाहिए, उनकी बात को ही मान लेना चाहिए, बड़ी कर देनी चाहिए उनकी अच्छा, बात। अभी 13 मार्च को राइज एवेन्यू कोर्ट में लालू प्रसाद यादव का पेशी भी है। नौकरी के बदले जो जमीन के घोटाले केस था उस पे उनको 13 मार्च को पेशी भी है। उस पे क्या कहना चाहेंगे? चुनाव से पहले विपक्ष जैसे दिल्ली में हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ, वैसे ही बिहार में भी दिख रहा है। अब जो करेगा वो भरेगा, केजरीवाल ने किया भरा, लालू ने किया तो भरेंगे, वही भरेगा, और दूसरा कोई थोड़ी भरने जा रहा है। कोर्ट तो गलत नहीं करती ना, कोर्ट तो जो जिसने क्राइम किया होगा या गलत किया होगा उसी के खिलाफ काम करती है तो करेगी। 100%। नीतीश बाबू पे भरोसा है, इस बार आपके साथ चुनाव लड़ेंगे, चुनाव के बाद भी रहेंगे? शक की कोई गुंजाइश आपको कहाँ से आ गई, हमें तो है नहीं। नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।